वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ न्यूटन्स एप्पल बच्चों। इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शंस के इलास्ट्रेशंस को देखेंगे। आपको याद होगा हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं किया, आई स्ट्रांगली रेकमेंड आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को एक बार ढंग से स्टडी कर लो, राइट। तो चलिए इस वीडियो में हम कुछ इलास्ट्रेशंस को देखते हैं कि कैसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, राइट। तो ये बच्चों मैंने एक पहला इलस्ट्रेशन ले रखा है। हमारे पास दो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस हैं, आप देख सकते हो ए एंड बी, और एक रे उस पर इंसिडेंट होती है 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए, राइट। तो मुझसे पूछा गया है कि जब वापस ये रे रिफ्लेक्ट करके सरफेस बी से रिफ्लेक्ट करेगी तो वो कितनी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। मैं चाहूँगा आप एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से ड्रॉ करके फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो आई होप आपने ट्राई किया बच्चों। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो दैट यहाँ से ये रे ऐसी पास होगी, राइट, और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। वाई? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर नेक्स्ट आइडिया, हमें यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है, मतलब हमें इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, राइट। अब आप चाहो तो ज्योमेट्री का सहारा लेके ये एंगल बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कितनी हो जाएगी ये एंगल बच्चों? आप सोच सकते हो ये नॉर्मल है तो ये पूरी 90, मतलब दिस इज़ ऑल्सो 60, एंड ये 60 तो ये भी 60 हो गई, राइट। और ये बची भी नेचुरली 30 डिग्री। मतलब बच्चों ये सरफेस से जो ये रे निकलेगी वो कितनी एंगल बनाती हुई निकलेगी? ये भी होगी 30 डिग्री। तो आई थिंक आप समझे बच्चों, इस चैप्टर में हमें यही करना होगा कि रे को ट्रेस करके ज्योमेट्री का सहारा लेना होगा। एंड नेचुरली आप सोच सकते हो इसी वजह से इस टॉपिक को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, राइट। बिकॉज प्राइमरली इमेज फॉर्मेशंस जिसको हम इस चैप्टर में समझेंगे उसमें हमें लाइट की नेचर से लेना देना नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही ज्योमेट्री का सहारा लेकर के रे डायग्राम्स ट्रेस करने होते हैं। चलिए एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास एक नया सिचुएशन है। आप देख सकते हो मैंने 3 सरफेसेस ले रखे हैं ए बी एंड सी, और क्वेश्चन में गिवन है दैट मुझे 3 रिफ्लेक्शंस अज्यूम करने हैं, राइट। मीन्स आप अज्यूम कर सकते हो दैट दीज सरफेसेस आर लार्ज इनफ सच दैट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस बी पे पहुँचती है एंड देन अगेन सी से रिफ्लेक्ट करती है, राइट। तो ऐसा जब होता है हमें बताना है सरफेस सी के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी बनेगी, राइट। मैं चाहूँगा आप फिर से वीडियो को पॉज करो एंड खुद से इसे निकालने की कोशिश करो। तो आई होप आपने ट्राई किया बच्चों। चलिए समझते हैं कैसे हम इसे करेंगे। तो आप देख सकते हो पहले तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पता है ना, हमें गिवन है सरफेस ए के साथ एंगल इस सिचुएशन में विच इज़ 75 डिग्री। तो द फर्स्ट थिंग वी शुड डू कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना चाहिए सच दैट हम रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, एंड यही हो जाएगी मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप सोच सकते हो दिस होल इज़ 90, इफ दिस इज़ 75 तो ये हो गई 15 डिग्री। मतलब मैं अब रिफ्लेक्टेड रे बड़ी इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ लाइक दिस, और मुझे पता है ये एंगल भी 15 डिग्री हो जाएगी, राइट। अब फिर से मैं यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकता हूँ बाय ड्राइंग द नॉर्मल एंड बाय फाइंडिंग दिस एंगल। तो ये एंगल आप बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। अगर ये 15 तो ये हो गई 75, एंड दिस 80 तो ये कितनी हो गई बच्चों? ये हो गई 25, एंड नेचुरली ये बची हुई हो गई बच्चों 65 डिग्री, यस। तो यहाँ से जो रे निकलेगी बच्चों वो भी कुछ इसी तरह से 65 एंगल बनाती हुई जाएगी, समथिंग लाइक दिस। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो, ये एंगल हो गया 65, ये बची हुई हो गई 25, नाउ 60 20 85, ये एंगल हो गई 95, मतलब ये ऑब्ट्यूज आ रहा है, राइट। तो नेचुरली आप देख सकते हो इसकी जो नॉर्मल होगी वो कुछ इनवर्ड्स बनेगी, इस साइड नहीं बल्कि इस साइड, और इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बहुत छोटी सी नज़र आ रही है यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 डिग्री हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ से निकलेगी मैं उसे एक डिफरेंट कलर से ड्रॉ करके आपको दिखाऊँ, समथिंग लाइक दिस। अब ऑफकोर्स ये वापस जाएगा इधर, ये दोबारा से सरफेस बी से रिफ्लेक्ट करेगा, बट क्वेश्चन में गिवन है कि हमें सिर्फ 3 रिफ्लेक्शंस ही अज्यूम करने हैं। तो हमारी फाइनल आंसर बच्चों कितनी हो जाएगी? यहाँ से बनी 5 डिग्री, तो ये बची हुई भी 5 डिग्री इज़ योर आंसर, राइट।
तो आई होप आप लोग समझे बच्चों। हालांकि ये थोड़ा सा क्रैम्ड अप हो गया, आप एक फ्रेश डायग्राम में से समझना चाहो तो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं चाहूँ तो फिर से हाईलाइट कर दूँ तो आपको बेटर समझ में आ जाए। ये इधर 15 डिग्री बनाते हुए गिरी, इधर वापस से ये रह गई 15 बनाते हुए, इधर 65 पे इंसिडेंट हुई, एंड इधर ये सरफेस सी पर इंसिडेंट होती है 5 डिग्री के साथ, तो नेचुरली रिफ्लेक्ट भी ये 5 डिग्री पे करेगी। आप एक फ्रेश बड़ा डायग्राम बना के इससे बच्चों और बेटर तरह से समझ सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई। हम इसी तरह से ज्योमेट्री के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे रे डायग्राम ट्रेस करने के लिए। चलिए एक नेक्स्ट और आखिरी सिचुएशन भी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये एक और सिचुएशन बच्चों मैंने ले रखा है। ये एक वेल है जिसकी डेप्थ मैंने दे रखी है 199 मीटर्स और इसकी विड्थ मैंने दे रखी है 2√3 मीटर्स ए बी की, राइट। और ये गिवन है कि पॉइंट ए से ना एक लेज़र लाइट शाइन की जाती है एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो आपसे पूछा गया है ऑफ कोर्स कि ये रे जब रिफ्लेक्शन के बाद, लॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शंस के बाद यहाँ से ऐसा बाहर निकलेगी फाइनली, तो इस प्रोसेस के दौरान वो कितनी रिफ्लेक्शंस करेगी, राइट। मैं चाहूँगा आप वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रिज़ल्ट खुद से ही। तो आई होप आपने ट्राई किया बच्चों। चलो इसे समझते हैं। रेफरेंस पर्पस के लिए ना मैं इस पॉइंट को सी बोल देता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इस ट्रायंगल ए बी सी पे अपना ध्यान लेकर जाओ। अब आपको गिवन है दैट दिस इज़ 2√3 मीटर, राइट। तो थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का आप सहारा लो तो आप कह सकते हो दैट बी सी बाई ए बी इज़ नथिंग बट tan ऑफ 30 डिग्री, राइट। और हमें पता है दैट ए बी इज़ 2√3, मतलब बी सी बाई 2√3 इज़ नथिंग बट tan 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू आप जानते हो 1/√3। तो यहाँ से एक बात पता चली दैट ये बी सी की जो हाइट है दैट इज़ ऑफ कोर्स 2 मीटर्स, राइट बच्चों। तो एक रिफ्लेक्शन के बाद आप सोचो मेरी जो लेज़र लाइट है वो बी सी हाइट से ऊपर चढ़ रही है विच इज़ 2 मीटर्स, और टोटल हाइट मुझे गिवन है 199 मीटर्स। तो आप सोचो कितने रिफ्लेक्शंस ये करेगा। हर रिफ्लेक्शन पे 2 मीटर चढ़ रहा है, राइट। तो आप इस 199 को अगर 2 से डिवाइड दो तो आप देख सकते हो कितना आ रहा है। मुझे आ रहा है 99 और 1 रिमाइंडर बच रहा है, राइट। मतलब 99 रिफ्लेक्शंस के बाद ये जहाँ पहुँचेगा, लेट्स से यहाँ पहुँच गया, मैं उस पॉइंट को पी कह रहा हूँ। अब यहाँ से इसकी हाइट कितनी है बच्चों? 1 मीटर है, राइट। मतलब 99 रिफ्लेक्शंस के बाद वो 198 मीटर कवर कर चुका है और 1 मीटर गैप बाकी है। वही बात बता रहा है बेसिकली ये रिमाइंडर। तो नेचुरली आप सोच सकते हो यहाँ से जब लाइट वापस इमर्ज करेगी वो बिना रिफ्लेक्शन के बाहर चली जाएगी। तो यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचने में कितनी रिफ्लेक्शंस हुई बच्चों? 99 रिफ्लेक्शंस, एंड दैट इज़ योर आंसर। तो आप समझ गए बच्चों कैसे हमने थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज़ किया इस सवाल में और बड़ी इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो एक बेसिक आइडिया आपको लग ही रहा है बच्चों की ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम ज्योमेट्री और उनके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके रे डायग्राम्स ट्रेस करते हैं और डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट सिचुएशंस को समझते हैं, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया बच्चों। अगर ऐसा है प्लीज़ थम्स अप दबाएं, कमेंट में हमें बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाएं फॉर मोर अपडेट्स।